नमस्कार, SC न्यूज की खास बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वहीं संत रामपाल महाराज के विचारों का अनुसरण करते हुए लोग कुप्रथाओं को जड़ से खत्म कर रहे हैं। कोरोना की तरह सैकड़ों वर्षों से फैली दहेज रूपी महामारी को खत्म करते हुए श्रुति निवासी साउथ दिल्ली, जो कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में ऑपरेटर के पद पर तैनात हैं, और चंचल त्यागी निवासी शिवपुरी MP, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस में SI के पद पर तैनात हैं, दोनों ने 17 मिनट में दहेज मुक्त विवाह करके दहेज के लोभियों को करारा जवाब दिया। इसी तरह दहेज मुक्त भारत अभियान के तहत जबलपुर और भोपाल में भी एक जोड़े का 17 मिनट में विवाह संपन्न हुआ। इस दौरान लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए सब कार्य किए गए। लड़के के परिवार वालों से बातचीत के दौरान पूछा गया कि एक सब इंस्पेक्टर के विवाह में लाखों करोड़ों रुपए की मांग की जाती है, तो आपने लड़की वालों से कितना दहेज लिया? जवाब में परिवार वालों ने स्पष्ट किया, चाहे कोई SI हो या IAS, संत रामपाल जी के भक्त न दहेज लेते हैं और न देते हैं। लड़की वालों की तरफ से भी यही कहा गया, हमारा 1 रुपए का भी लेन देन नहीं हुआ। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 1,40,000 के करीब। कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 देशों की सूची में शामिल हुआ भारत। पिछले 24 घंटे में कोरोना के अब तक सबसे ज्यादा नए मामले। कुल 67 देशों से विदेशी जमाती दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज में पहुंचे। दिल्ली पुलिस जल्द ही तैयार कर सकती है एक चार्जशीट। जमातियों पर टूरिस्ट वीजा द्वारा भारत में धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने का है आरोप। लद्दाख बॉर्डर पर चीन और भारत के बीच तनातनी जारी। भारत और चीन ने किए 1000 से 1200 सैनिक तैनात। बातचीत से भी मामला सुलझाने की कोशिशें जारी। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश, कहा विदेश से भारतीयों को लाने वाली फ्लाइटों में 6 जून के बाद बीच की सीट रहनी चाहिए खाली। अंतर राज्य उड़ानें शुरू होने से एक 5 साल के बच्चे की हुई 3 महीने के बाद अपनी मां से मुलाकात। लड़के ने हवाई जहाज में अकेले तय किया दिल्ली से बेंगलुरु तक का सफर। चीन ने अमेरिका पर नए शीत युद्ध के बीज रोपण व द्विपक्षीय संबंधों को खराब करने का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल में अम्फान से हुई भारी जान माल की तबाही के बाद राहत कार्य में जुटे जवान। SBI ने अपने 44 करोड़ से भी ज्यादा ग्राहकों को घर बैठे अपने बचत खाते का स्टेटमेंट चेक करने के बताए 4 तरीके। अब लोग कर सकेंगे मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, मिस्ड कॉल सेवा व SMS सुविधा के जरिए अपने खाते का स्टेटमेंट चेक। लॉकडाउन खुलते ही नॉनवेज पर टूट पड़े चीनी लोग। पोर्क के इंपोर्ट में 170% की हुई बढ़त। मांग पूरी करने के लिए अमेरिका से लाया जा रहा है सुअर का मांस। राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते में लगातार आ रहा है दान। लॉकडाउन के दौरान अब तक जमा हुआ कुल 4 करोड़ 60 लाख रुपए का दान। उधर भूख से बिलखते लोगों को कोई राहत नहीं। कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी। अब तक लश्कर के 2 आतंकवादी हुए ढेर। पहले दिन 532 हवाई जहाज ने भरी उड़ान, जिसमें कुल 39,231 यात्री हुए सवार। राज्यों में पाबंदी की वजह से रद्द की गई 630 फ्लाइट। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने दी चेतावनी, लॉकडाउन में ढील देना खतरे से नहीं है खाली। भारत में जुलाई तक संक्रमितों का आंकड़ा 21 लाख के पार होने की संभावना। विश्व भर में मल्टीनेशनल कंपनियां अब भारत में कर सकेगी निवेश। दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत को बड़ी ताकत बनाने के लिए भी सरकार ने उठाए कुछ अहम कदम। मुंबई से कोलकाता जा रही एक बस रामगढ़ में पलटी। 77 प्रवासियों में से 38 लोग हुए घायल, 25 की हालात गंभीर। यूपी के संत कबीर नगर में 2 लोगों ने गंवाई अपनी जान। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत दोनों का किया गया अग्नि संस्कार। मुस्लिम धर्म के मौलाना काजियों ने ईद को सादगी से मनाने की अपील। कहा लॉकडाउन के नियमों के पालन के साथ साथ गरीबों और पड़ोसियों की भी करें मदद। गुजरात में संक्रमितों की संख्या हुई 14,000 के पार। अकेले अहमदाबाद में ही मौत का आंकड़ा हुआ 700 के पार। 30 मई को 1 साल पूरा करेगी भाजपा सरकार। देश भर में होंगी 750 वर्चुअल रैलियां, साथ ही साथ 1000 वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की भी रहेगी तैयारी। कोरोना टेस्टिंग की गति बढ़ाने के लिए सरकार अपनाएगी इंटेलिजेंट टेस्टिंग स्ट्रेटेजी। 609 लैब के साथ अब भारत रहेगा 2 लाख लोगों को प्रतिदिन टेस्ट करने के लिए तैयार। और आज का SC न्यूज का सवाल, संपूर्ण विश्व भ्रष्टाचार मुक्त, दहेज मुक्त, नशा मुक्त कब बन सकता है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें।